अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिशरी सी फूड। आज की वीडियो दोबारा मछली की पहचान के हवाले से। अभी भी बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं जब मछली लेने जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको जो रेगुलर मछलियाँ हैं उनकी पहचान बता दूँ। देखिए, ये दंदिया मछली है, सी ब्रीम। इसको ऐसे आपने चेक करना है कि ताज़ी है या नहीं है। ये देखें, मछली बिल्कुल सीधी है, शाइनिंग आपको नज़र आ रही है। ये देखें, ये शाइनिंग होती है इसके। पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो सफ़ेद दंदिया है, ये काला दंदिया है। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था कि मछली सख्त होनी चाहिए, ये देखा, ये थोड़ी सी लटक रही है, तो ये बिल्कुल टॉप ग्रेड आप इसको नहीं कह सकते। खैर, आज की वीडियो पहचान के हवाले से है। ये भी हीरे की नस्ल से है, इसको मैंग्रोव जैक कहा जाता है और लोकली इसको कनरशा कहते हैं। बहुत जायके वाली मछली है। अच्छा, ये मुल्ला मछली है, इसको इंग्लिश में एम्पेरर फिश कहा जाता है, अरेबिक में इसको शहरी कहा जाता है। अरब कंट्रीज़ में ये भी काफ़ी पसंद की जाती है। ये देखें, ए ग्रेड मछली है, बिल्कुल सीधी, शाइनिंग खैर आपको अलग से नज़र आ रही है इसकी। तो ये मुल्ला मछली है, ये भी जायके में अच्छी है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको दोबारा बता दूं, समंदर की जितनी मछलियां हैं वो सिंगल कांटे की होती हैं, इसमें छोटे कांटे नहीं होते। जो मीठे पानी की मछली है उसमें कांटे ज़्यादा होते हैं। समंदर की कौन सी मछली में कांटे ज़्यादा होंगे? जो कि अंडर साइज़ मछली होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दंदिया ले रहे हैं जो किलो में 8-10 पीस आ रहे हैं, 12 पीस आ रहे हैं, तो उसमें छोटे कांटे ज़्यादा होंगे। मछली जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी वो छोटे कांटे गायब हो जाएंगे। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, सारम। इसका दुकानदारों ने नाम रखा हुआ है सारम सुरमई। तो पता नहीं कैसे सारम सुरमई वो दोनों एक मछलियों में डाल दिया उन्होंने। ये सारम मछली है, क्वीन फिश कहा जाता है इसको। ये इसकी पहचान है, ये देख लें इसको गौर से। ये सुरमई के नाम पे बिकती है, कहीं से भी ये सुरमई नहीं है, ये सारम मछली है। इसका गोश्त थोड़ा सा फीका होता है। मैं बहुत अरसे से बता रहा हूँ, जो मसाला आप इसमें लगाएंगे उस मसाले का जायका आएगा इसमें। अच्छा, ये आमरोज़ मछली है, इसको इंग्लिश में डोरेडो कहा जाता है। ये सारम से 1000 गुना बेहतर है जायके के लिहाज से। बोनलेस के लिए बेहतरीन चीज़ है और अल्लाह आपका भला करे। इसको आप पीस नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि इसकी जो स्किन है वो कड़वी होती है। लेकिन बोनलेस के लिए, मतलब मैं ये बहुत ज़्यादा खाता हूँ, बोनलेस के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। ये हीरा मछली असल, इसको अभी तक लोग, मैं समझा के थक गया, रेड स्नैपर कहते हैं। ये रेड स्नैपर नहीं होती, ये गोल्डन स्नैपर है। ये इसकी पहचान कर लें, हीरा मछली है, ग्रिल के लिए आइडियल है। क्योंकि सॉफ्ट मछली है तो ग्रिल के लिए सॉफ्ट चीज़ चाहिए होती है। जब वो स्लो फ्लेम पे पकती है तो हार्ड हो जाती है, तो इसलिए ग्रिल के लिए सॉफ्ट मछली रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि ये दोतर मछली है। इसको जंगली दोतर कह लें, ओलड़ी दोतर कह लें, स्पॉटेड ग्रंटर कह लें, ये असली दोतर नहीं होती, ये जंगली दोतर है बेसिकली। असली दोतर ये होती है, ग्रंटर फिश कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये दोतर मछली है। गोश्त इसका बहुत मज़ेदार है, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन बहुत जायके वाला गोश्त है ये। अच्छा, वो पहले सारम मैंने आपको दिखा दी, ये सुरमई मछली है। अब इसकी पहचान देख लें, इस पर ये एक लाइन चल रही होती है और इसको आप गौर से देख लें। सारम और सुरमई ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत अलग चीज़ है। ये देखें। अच्छा, ये देखें, ये गिसर मछली है, ग्रुपर, जिसको अरबिक में हामूर कहा जाता है। अब इसमें भी लोग बहुत धोखा खाते हैं। ये भी गिसर है, ये भी गिसर है, ये भी गिसर है। आप हैरान होंगे, गिसर की कोई तकरीबन 450 नस्लें हैं। जो डामा है वो भी गिसर की नस्ल से है, रीफ कॉड जिसको कहते हैं। तो ये देखें, ये असली गिसर ये होता है।
अच्छा ये देखें, जिस तरह मीठे पानी की बाम मछली होती है, ये समंदर की बाम है। समंदर में भी बाम मछली होती है और ये बहुत बड़े बड़े साइज़ में 25-25 किलो के भी बाम आते हैं। ये लोग ये भी खाते हैं। अच्छा ये काला कुंद है, इसके जो ये साइड के पर होते हैं और जो दुम होती है ये भी ब्लैक होती है। जो वाइट कुंद होता है उसके साइड के पर पीले होंगे और दुम भी येलो होगी। ये ब्लैक और वाइट कुंद की पहचान है। तो ये कुछ बेसिक मछलियों की पहचान थी जो रेगुलर आइटम मार्केट में आते हैं। कम से कम इतनी नॉलेज सबको होनी चाहिए ताकि उनको कोई बेवकूफ़ ना बना सके और गलत बयानी ना कर सके। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।